अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 की। उसका जो पहला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस का, वो हमने कर लिया था। तो उससे आगे जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि उनके आंसर्स जो हैं वो क्या हैं और कहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 है जी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले नंबर पे इनर्शिया, इसका आंसर बेटा ये आपको बुक के पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा। सेकंड है मोमेंटम, इसका आंसर पेज नंबर 59 पर मिल जाएगा। थर्ड है फोर्स, इसका आंसर पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा। फोर्थ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पेज नंबर 72 पर। 5 है सेंट्रीपिटल फोर्स पेज नंबर 77 पर। ये सारी टर्म्स जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको जो है वो पेज नंबर मेंशन कर दिया है। ये आपको इन पेजेस पे इनकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3.3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इनके आंसर जो है वो हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो आप अगर सुनेंगे तो इनके आंसर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद 3.4, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 59 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.5 है, जिसमें पूछा गया है व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। किसी बस की छत पर सफर करना खतरनाक क्यों है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, द पैसेंजर्स सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द बस विल मूव आउटवर्ड्स ड्यू टू इनर्शिया विच कैन बी डेंजरस। के बस की छत पर बैठे हुए मुसाफिर जो हैं वो इनर्शिया की वजह से जो है वो बाहर की तरफ गिरेंगे जब वो जो बस है वो टर्न लेगी। तो इस वजह से बस की छत पर सफर करना जो है वो खतरनाक है। उसके बाद 3.6 क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। कि जब एक गाड़ी टर्न लेती है तो एक पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ क्यों गिरता है? तो इसका आंसर बन सकता है व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न पैसेंजर मूव आउटवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। कि पैसेंजर जो है वो इनर्शिया की वजह से बाहर गिरता है। 3.7 जो है इसका क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। और इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 68 पर डेफिनेशन बनी हुई है पिंक बॉक्स की, तो वहां से आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। 3.8 है, व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड्स बाय टू अपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच। कि एक रस्सी को दो मुखालिफ फोर्सेस जिनमें हर एक की कीमत 100 न्यूटन हो उससे खींचा गया है, तो उस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? तो बेटा मैंने आपको मल्टीपल चॉइस में भी बताया था कि किसी भी रस्सी को जितनी दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस से खींचा जाता है उतनी ही उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। If a rope is pulled from its both ends by two opposite forces of 100 Newton each, then the tension in the rope will be 100 Newton. तो स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो भी 100 न्यूटन होगी। 3.9 है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज द बॉडी मूव। कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर और मुखालिफ होते हैं, फिर कोई भी बॉडी इनकी वजह से मूव कैसे करता है? तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से जो है वो बॉडी मूव कर सकता है। Action and reaction are equal but opposite in direction, but they act on two different bodies, so that is why any body can move due to them. उसके बाद 3.10 जो है उसमें उसका क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको बताता हूं जरा उसका क्वेश्चन जो है। ए horse pulls the cart, एक घोड़ा जो है वो छकड़े को खींचता है। If action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move? अगर एक्शन और रिएक्शन जो है वो बराबर हो तो घोड़ा जो है वो कैसे छकड़े को खींचेगा? तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, 3.10 के आंसर में सबसे पहले आपने 3.9 का सारा आंसर जो है एक्शन से लेके देम तक मुकम्मल लिखना है इसी तरह। और फिर आप लिखेंगे एक्शन इज ऑन अर्थ एंड रिएक्शन इज ऑन हॉर्स। हॉर्स मूव्स ड्यू टू रिएक्शन, कि एक्शन जो है वो अर्थ पर है, रिएक्शन जो है वो हॉर्स पर है। हॉर्स जो है वो रिएक्शन की वजह से मूव करता है, और कार्ड जो है वो हॉर्स के साथ अटैच है, इसलिए
हॉर्स के मूव करने के साथ साथ कार्ड जो है वो भी मूव करती है। 3.11 है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका आंसर पेज नंबर 69 पे मिल जाएगा। 3.12 है व्हाई इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 71 पर मिल जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लास्ट पैराग्राफ। और 3.13 है व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्स व्हाई, जब एक गन को चलाया जाता है तो वो पीछे की तरफ झटका खाती है, क्यों? क्योंकि चलाने से पहले गन और बुलेट का मोमेंटम जीरो था और चलाने के बाद बुलेट जो है वो आगे की तरफ मोमेंटम हासिल करती है और उसको कंजर्व करने के लिए गन जो है वो पीछे की तरफ रिक्वायर करती है। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट वाज जीरो, बुलेट एक्वायर्स मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आफ्टर फायरिंग टू कीप द टोटल मोमेंटम कंजर्व द गन रिक्वायर्स। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।